मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। रात करीब 9:30 बजे 3 हमलावरों ने गोली मारी। 2 गोलियां शरीर के आर पार हुई। एकाएक बम फटने से फैला काफी धुआं। गोलियों की आवाज लगी, पटाखे की आवाज। लोगों और कार्यकर्ताओं को लगा उत्सव की वजह से फोड़े जा रहे हैं पटाखे। धुएं की वजह से लोगों को दिखाई देने में परेशानी हुई। कार में खून से लथपथ पड़े थे बाबा सिद्दीकी। 3 लोग भागते हुए दिखाई दिए। कार्यकर्ता बाबा सिद्दीकी को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचे। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति को लगी गोली। लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज। पैर में लगी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में पकड़े गए हैं 2 शूटर्स। मुंबई पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत दहिया ने कहा, मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बरामद की हत्या में इस्तेमाल 9 mm की पिस्टल। आरोपियों ने चलाई थी 5 गोलियां। बाबा सिद्दीकी को लगी थी 3 गोलियां। संपत्ति विवाद भी बताई जा रही है फायरिंग। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी कर रही है जांच। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम। लीलावती अस्पताल से लाया गया पार्थिव शरीर। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी। बाबा सिद्दीकी को करीब 2 हफ्ते पहले धमकी भी मिली थी। बढ़ाई गई थी उनकी सुरक्षा। बावजूद इसके अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 15 दिन पहले जीशान सिद्दीकी को मिली थी धमकी, जिसके बाद दी गई थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। हमले के वक्त जीशान की गाड़ी थी आगे। बाल बाल बचे विधायक जीशान सिद्दीकी। फोन आने की वजह से पहले निकले जीशान। 5 मिनट के अंदर बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुंबई पुलिस को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, हमलावरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड का भी खुलासा हो जाएगा। बाबा सिद्दीकी का निधन एनसीपी के लिए बड़ी क्षति। छगन भुजबल ने दी बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता सचिन कुर्मी की भी हत्या हुई थी। दोनों मामलों की तुरंत हो तेजी से जांच। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। कहा, आरोपियों पर होगी जल्द कार्रवाई। शरद पवार ने बाबा सिद्दीकी को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। जिम्मेदारी स्वीकार करके सत्ता में बैठे लोगों को पद छोड़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना। कहा, महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए पारदर्शी जांच का आदेश। दोषियों को जल्द मिलनी चाहिए सजा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जताया दुख। कहा, गुनहगारों का समर्थन करने की महाराष्ट्र सरकार की नीयत का ये परिणाम है। महिलाएं, बच्चियां, आम जनता महाराष्ट्र में सुरक्षित रही। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मुंबई जैसे महानगर में सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान। सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में नाकाम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, विश्वास नहीं होता इस तरह से गोली मारकर कर दी जाएगी हत्या। विश्वास नहीं हो रहा कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, चौंकाने वाली है बाबा सिद्दीकी की हत्या। राज्य में ध्वस्त हो चुकी है प्रशासन और कानून व्यवस्था। शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे ने लगाया आरोप, अपराधियों को कोई डर नहीं है। महायुति और बीजेपी की नीतियों ने राजनीति को बदनाम कर दिया है। एनसीपी एसपी ने सरकार से मांगा जवाब। पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रिस्टो ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत परेशान करने वाली है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मुंबई में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता की हत्या ये बताती है कि राज्य की कानून व्यवस्था की हालत है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। कहा, यह दिखाता है महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के बिगड़ते हालात। एसपी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, पुलिस प्रशासन की लापरवाही से वारदात हुई है। कानून का डर नहीं बचा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विशेष टीम को जांच सौंपने के लिए कहा, यह एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जताया दुख, एक्सपोज करके कहा एनसीपी के बड़े नेताओं में शामिल बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद गमजदा करने वाली। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख, एक्सपोस्ट पर कहा बहुत दुख हुआ, भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ। लीलावती अस्पताल पहुंचे बड़े नेता और अभिनेता, सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी अस्पताल पहुंचने वालों में शामिल। अब आइए आगे बढ़ते फटाफट अंदाज में आपको राजनीति की खबरें दिखाते हैं। आज एमवीए कर सकता है बड़ा ऐलान, मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा हमारी शिवसेना असली शिवसेना है, महायुति सरकार में केवल करते हैं भ्रष्टाचार, हमें वोट देकर दिखानी है ताकत। उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है, उन्होंने सिर्फ वोट के लिए बनवाई मूर्ति जो कि गिर गई। संजय राउत ने एमवीए में लगाई चिंगारी, कहा उद्धव ठाकरे आपको इसी मैदान में लेनी है मुख्यमंत्री पद की शपथ, मशाल जलाने के लिए एक चिंगारी काफी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं है, हमने शिवसेना को आजाद कराया। चुनाव से पहले महायुति सरकार देगी 10 से ज्यादा नई परियोजनाओं की सौगात, सीएम शिंदे करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन, प्रमुख मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। आज एमएनएस की अहम बैठक, राज ठाकरे पार्टी के समूह अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, एमएनएस अकेले ही लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, पीएम समेत पार्टी के आला नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है, पंचकूला में होगा नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम, एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हरियाणा की हार पर रिपोर्ट तलब करेंगे, समीक्षा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्यों पार्टी की हार हुई है, क्योंकि सभी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो बोले चुनाव ऐलान के बाद सीट शेयरिंग पर बात होगी, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट के साथ है गठबंधन, इस महीने के आखिर में रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली, विधानसभा चुनाव में डोडा से खुला है आम आदमी पार्टी का खाता, पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक ने दर्ज की है जीत। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले यूपी में 10 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, एक सीट मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, इंडिया गठबंधन की जीतेंगे सभी सीट पर उपचुनाव, बीजेपी से जनता उब चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार, संगठित होकर विरोध करने पर ही बचा हुआ है हिंदू समाज। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर पथराव को लेकर भी बोले मोहन भागवत, कहा गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। गोरखपुर में विजयदशमी के पर्व पर आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सभी को एकजुट रहना होगा, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आरएसएस प्रमुख के हिंदुओं के एकजुट रहने वाले बयान पर सियासी घमासान, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले भागवत बांटने वालों के साथ हैं। अखिलेश यादव ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीजेपी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, मॉब लिंचिंग का आरोप भी गलत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा उत्तराखंड, मणिपुर, नागपुर, यूपी में होने वाले महिला अपराधों पर संघ प्रमुख ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। रत्नागिरी में आरएसएस की परेड में धार्मिक नारे लगाने पर भड़के बीजेपी विधायक नीतीश राणे। कहा, उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होनी चाहिए। दशहरे के दिन सेना के जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। सैनिकों को हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन कुछ आस्थावान लोगों को ही था मंदिर निर्माण का भरोसा। राम मंदिर बनने से पूरा हुआ सपना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस को खटकता है अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर। पिछली सरकारों ने किसी को नहीं लेने दिया राम का नाम। पीएम मोदी को मिलना चाहिए मंदिर का श्रेय। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर वो काम करती है जिससे समाज में नफरत फैले। विचारधारा से मिल न खाने वाले संस्थानों को किया जा रहा बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की अपील, कश्मीरी पंडित भाइयों को जल्द से जल्द वापस कश्मीर आना चाहिए। नई सरकार वापसी के लिए उठाएगी हर संभव कदम। बिहार के डिप्टी सीएम नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। पटना का 5 देश रत्न मार्ग हुआ नया पता। इसी आवास को तेजस्वी यादव ने खाली किया था। तेजस्वी पर सामान गायब करने के आरोप भी लगे थे। राजस्थान के भरतपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान बिजली अधिकारी को लताड़ लगाई। कहा, जनता की वजह से आपको रोटी मिलती है, इनकी सेवा करने के लिए आपको लगाया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आंशिक कामबंदी का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर से 48 घंटे की आंशिक कामबंदी का ऐलान। कोलकाता में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी। एक डॉक्टर को सीसीयू में भर्ती करवाया गया है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 147 घंटे से आमरण अनशन पर हैं डॉक्टर्स। लखनऊ के विकास नगर में युवक की मौत। इलाके में रोड जाम करके प्रदर्शन किया गया है। परिजनों ने लगाया पुलिसकर्मी पर आरोप। लखनऊ में जुमे की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान युवक की मौत का दावा किया जा रहा है। परिजनों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दी है। चंद्रशेखर आजाद ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्सपोज करके पूछा, मुख्यमंत्री योगी आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या दबंगई करने? परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई के कारण अमन की मौत हुई है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।